क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस वस्तु का भार जो है वह बढ़ जाता है, लेकिन उसकी द्रव्यमान यानी वह जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसके जो अणुओं की संख्या या उसका जो तत्व की मात्रा होती है वह अणुओं की मात्रा, द्रव्य की मात्रा नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान उसका जो भार जो होता है उस वस्तु की बढ़ जाती है। लेकिन वही चीज़ यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा, लेकिन इस परिस्थिति में भी उस वस्तु का द्रव्यमान निश्चित रहती है। और यह घट बढ़ जो होती है तो यह होती है 1/1.6 के अनुपात में। यानी चंद्रमा पर जो होती है वस्तु का भार 1 केजी होगा तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 6 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। तो आपको बता दें कि भूकंप तरंगे जो रिकॉर्ड की जाती है वह की जाती है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में, और इसमें जो स्केल लगा होता है वह लगा होता है रिएक्टर स्केल, यानी भूकंप मापने की जो इकाई होती है वह होती है रिएक्टर। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे। तो आपको बता दें कि यदि आप प्रदूषित जल पी रहे हैं तो आप टाइफाइड नामक बीमारी को सूचित कर रहे हैं या उसे विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक यानी वंश की जो गुण होती है उस सूचना का जो स्थानांतरण होता है दूसरे पीढ़ी में पहुंचने की वह होती है डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट है भूकंप किन उपकरणों से नापते हैं। तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं और यह होता है इसमें स्केल लगा होता है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायनाकुलर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे दूरबीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का क्या उपयोग है। तो आपको बता दें कि बैरोमीटर का जो उपयोग है वह है वायुमंडलीय दाब को मापने में, और बैरोमीटर का ताप पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो यह सूचना देती है आंधी तूफान को, और एकाएक ऊपर उठती है तो वह होती है वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर उठती है तो वह होती है साफ मौसम का। नेक्स्ट है जल का आयतन सबसे कम होता है। तो जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। नेक्स्ट है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो डॉक्टर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे। तो वह थे डॉक्टर सीवी रमन। और एक क्वेश्चन इसमें और आपको बता दें कि इससे संबंधित क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसे मिला था। तो प्रकाश संश्लेषण के जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था मेल्विन कैल्विन को। मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक को। नेक्स्ट है अल्फांसो है। तो अल्फांसो जो है यह एक आम की प्रजाति है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का यूनिट है, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 ×
10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु के नाम में लिथियम आता है। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा अवयव श्वसन का कार्य करता है? तो पौधे का जो श्वसन प्रक्रिया में जो कार्य करता है अंग, उस अंग का नाम है पत्ती। नेक्स्ट है छोटे बच्चे में ऐंठन मरोड़न होने का कारण डैश की कमी होना है। तो छोटे बच्चे में आपको बता दें कि ऐंठन मरोड़न नामक जो बीमारी होती है वह होती है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख घटक है वह बता दे, वह है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्त्रावित होती है वह होती है पैनक्रियाज ग्रंथि में, इसे अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। और इन्हीं इंसुलिन की कमी से इंसान को मधुमेह नामक रोग होती है। नेक्स्ट है पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियंत्रित करता है। तो यह करता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको बता दें कि लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक नामक अम्ल जो है यह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वह ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा बाधित नहीं होता है? तो मच्छरों के द्वारा बाधित नहीं होती है, वह होती है टाइफाइड नामक बीमारी। यह बीमारी अशुद्ध जल को पीने से होती है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है वह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव में जो होता है पृष्ठ तनाव आपको बता दें वह होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। नेक्स्ट है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दो विभिन्न क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार की थी वह थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो आपको बता देते जो दालें हैं वह प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्त्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो यकृत द्वारा जो स्त्रावित होती है पित्तरस वह पित्ताशय में संचित रहता है। नेक्स्ट है परस्वेदन क्या है? तो परस्वेदन जो है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग होता है वह होता है उत्तल दर्पण। और डॉक्टर या हजामत में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपृक्त करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरे में जो उपस्थित अम्ल होता है वह होता है साइट्रिक अम्ल, या विटामिन कहे तो विटामिन सी। नेक्स्ट है
कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह पशुओं के बासा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। नेक्स्ट है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? तो क्योंकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है, अतः गर्मियों के दिनों में साधारण घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो आपके बता दें कि वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वह की जाती है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना यह प्रदर्शित करता है आंधी एवं तूफान को, धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा को, और एकाएक और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना यह प्रदर्शित करता है साफ मौसम को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में दालें में विद्वान रहता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो दालों में जो विद्वान रहता है वह रहता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य आपको बता दें कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के जो कीड़े की पालन होती है आपको बता दें इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में जो सम्मिलित होता है वह होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे आपको बता दें कि यह है आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक। नेक्स्ट है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ओम का नियम। नेक्स्ट है, कमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो कैमरे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है, तो वह दिशा है उत्तर एवं दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो इसका आंसर होगा फोकस की 2 गुनी दूरी पर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा वायु श्वसन। नेक्स्ट है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है, तो आपको बता दें किसी तारे की दूरी को मापने के लिए जो प्रयुक्त यूनिट होता है वह होता है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातुएं जो गर्म होती है वह गर्म होती है चालन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो मापक यंत्र का प्रयोग होता है आपको बता दें वह होता है हाइग्रोमीटर, और एक आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर
मीटर। तो हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी हाइड्रोमीटर से बैटरी जो चार्ज होती है उसको मापा जाता है।